अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि ज़माने माजी, इस्तिमरारी और इस्तिफ़हामी पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव यानी मुस्बत पढ़ा था, नेगेटिव यानी मनफी पढ़ा था, और साथ ही साथ इंट्रोगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए सवालिया जुमले कैसे बनाते हैं वो हमने पढ़ा था, ठीक है। और इस वीडियो में सिर्फ हम WH फैमिली को पास्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव में कायदा बताने से पहले, कायदा पढ़ने से पहले कुछ जुमले आप अपने जहन में रख लीजिए कि पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव का जुमला किस तरीके से होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखिए, खालिद बिन वलीद किस जंग में लड़ रहे थे, ठीक है। तुम किसको पढ़ा रहे थे? मैं किसको पढ़ा रहा था। तुम क्यों नहा रहे थे? वो सब मुंबई क्यों जा रहे थे? लॉकडाउन कौन बढ़ा रहा था? कोरोना कौन भेज रहा था? मक्का कौन फतह कर रहा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से क्यों मोहब्बत कर रहे थे? साहबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इस्लाम के लिए क्यों कुर्बानी दे रहे थे? यानी पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव के जुमलों में रहा था, रही थी, रहे थे आते तो हैं, लेकिन जुमले के शुरू में क्यों, कहाँ, कैसे, किसको, किससे, कितना, इस तरह के अल्फाज आते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। मिसाल के तौर पर देखिए, हम पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव में आज WH फैमिली को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंगुलर का कायदा समझेंगे। सिंगुलर का कायदा क्या था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर यानी वाहिद हो तो वाज इस्तेमाल होता है, ठीक है, और अगर हमारा सब्जेक्ट यानी फाइल जमा हो तो वर इस्तेमाल होता है, ठीक है। सिंगुलर का जो वाज है उसको हम WH फैमिली के साथ जोड़ देंगे, जैसे कि हमने और टेंसों में किया है, ठीक है। प्लूरल का जो वर है उसको हम WH फैमिली के साथ जोड़ देंगे, जैसे कि हमने और टेंसों के साथ किया है। सबसे पहले हम सिंगुलर को समझते। देखिए अगर हम इनमें से किसी एक को भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो सबसे पहले ये लाएंगे, ठीक है। उसके बाद लाएंगे वाज, जब हमारा सेंटेंस सिंगुलर हो वाज लाएंगे, ठीक है। वेयर वाज, वाई वाज, हाउ वाज, व्हेन वाज, व्हाट वाज, विच वाज, हुज वाज, हाउ मच वाज, हाउ मेनी वाज, होम वाज, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद लाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट जब लेकर आएंगे तो वर्ब लाएंगे, वर्ब की लाएंगे ING फॉर्म, ठीक है, ING फॉर्म लेकर आएंगे, और उसके बाद लाएंगे ऑब्जेक्ट। इतना तरीका है, ठीक है। सबसे पहले लाएंगे सवालिया अल्फाज, उसके बाद लाएंगे वाज, वाज के बाद लाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लाएंगे ING फॉर्म वर्ब, उसके बाद लाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी को अगर आपको मनफी बनाना हो, मिसाल के तौर पर तुम किसको नहीं पढ़ा रहे थे, ठीक है। अली मुंबई क्यों नहीं जा रहा था? रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहा हूं। उसके बाद सवालिया अल्फाज भी हो और उसके साथ साथ मनफी यानी निगेटिव भी हो, तो देखिए कहां पे इस्तेमाल करेंगे। वेयर वाज सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का इजाफा करेंगे, ठीक है। बाकी वैसे का वैसा रहेगा और सवाली निशान लगाना नहीं बोलेंगे। ये तो सिंगुलर यानी वाहिद का कायदा हुआ, ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं WH फैमिली को जमा जुमलों में इस्तेमाल करना हो तो इनमें से आएगा कोई ना कोई, ठीक है। उसके साथ फौरन क्या है, वर इस्तेमाल करेंगे, वर, और वर के बाद लाएंगे सब्जेक्ट यानी कि जमा, ठीक है, और उसके बाद लाएंगे ING फॉर्म लेकर आएंगे वर्ब की, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सवालिया निशान, ठीक है। वेयर वर, वाई वर, हाउ वर, व्हेन वर, व्हाट वर, विच वर, हुज वर, हाउ मच वर, हाउ मेनी वर, होम वर, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, और ध्यान रहे कि सब्जेक्ट यहाँ पर जमा होना चाहिए, एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो, ING फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी को अगर आपको मनफी बनाना हो, मिसाल के तौर पर वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों नहीं मोहब्बत कर रहे थे, ठीक है, या लड़के तरावी क्यों नहीं पढ़ रहे थे, इस तरीके से सवालिया अल्फाज भी हो और उसके साथ साथ क्या है, प्लस नहीं यानी निगेटिव भी हो, तो ऐसे का ऐसा रहेगा। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट और ये वर्ब, उसके बीच में नॉट का इजाफा करेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं है। यही इसका कायदा है, ठीक है। ये सवालिया अल्फाज तो हमने बतौर नमूना, बतौर मिसाल यहाँ पर लिख दी। इसके अलावा भी और सवालिया अल्फाज आप इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम बोर्ड पर कुछ जुमले लिखेंगे जिनमें हम WH फैमिली को पास्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करेंगे, उसको इंशाल्लाह हम अच्छे से बनाएंगे। पहले आप इन क़वायद को अच्छे से ज़हन में रख लीजिए, सिंगुलर का क्या कायदा है, जमा का क्या कायदा है, अच्छे से आप मश्क कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम जुमलों को बनाते हैं। देखिए बोर्ड पर हमने 5 जुमले लिखे हुए हैं, ठीक है।
इन जुमलों को इंशाल्लाह अभी हम बनाएंगे। पहला जुमला है आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में क्या कर रहे थे, असहाबे कहफ किसकी इबादत कर रहे थे, हूरें जन्नत को क्यों सजा रही थी, कुरान कब नाजिल हो रहा था, खालिद बिन वलीद कैसे लड़ रहे थे। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमारा सेंटेंस वाहिद यानी सिंगुलर हो तो WH फैमिली के बाद फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे वाज, और अगर जमा हो तो वर्ब जोड़ेंगे। ठीक है, ये आप अपने जहन में रख लीजिए। देखिए बनाना शुरू करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में क्या कर रहे थे, ये देखिए यहाँ पे जो क्या है ना, ये क्या अलग है, ये हेल्पिंग वर्ब वाला क्या नहीं है। हेल्पिंग वर्ब का जो क्या होता है वो शुरू में आता है। जैसे क्या आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, क्या आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में खा रहे थे, क्या आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में सो रहे थे, क्या आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में एंजॉय कर रहे थे, तो वो क्या जुमले के शुरू में होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या जो है बीच में है, तो यहाँ पे व्हाट इस्तेमाल करेंगे। देखिए WH फैमिली का है ये व्हाट, उसके बाद लाएंगे वाज। ठीक है, व्हाट वाज एडम। ठीक है, एडम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडम, एडम, एडम। व्हाट वाज एडम डूइंग इन पैराडाइज। ठीक है, PARADISE, पैराडाइज मतलब होता है जन्नत, या फिर जन्नत को जन्नती लिख सकते हैं, JANNAT, जन्नत सवालिया निशान। ठीक है, व्हाट वाज एडम डूइंग इन पैराडाइज या फिर जन्नत। अलैहिस्सलाम को अगर आपको लिखना हो अलैहिस्सलाम तो ऐसे लिखते हैं, पीस बी अपॉन हिम। अगर वो मुज़क्कर है तो यहाँ पे हिम आएगा, अगर मुअन्नस है तो हर आएगा, और अगर जमा है जैसे कि अलैहिमुस्सलाम तो यहाँ पे देम आएगा। ठीक है, यहाँ ज़मीर चेंज होती रहेगी, ये ऐसे का ऐसा रहेगा। ठीक है, तुम पर सलामती को बोलेंगे, अलैकुमुस्सलाम तो पीस बी अपॉन यू, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, व्हाट वाज एडम डूइंग इन पैराडाइज या फिर जन्ना। इसी तरीके से दूसरा जुमला देखिए, असहाबे कहफ किसकी इबादत कर रहे थे। ठीक है, किसकी, देखिए सबसे पहले है किसकी, किसकी को क्या बोलते हैं, होम। ठीक है, असहाबे कहफ जमा है, देखिए ये जमा है। ठीक है, असहाब, असहाब ये जमा है, तो यहाँ पे लिखेंगे होम वर। ठीक है, असहाबे कहफ को क्या बोलते हैं, द मेन ऑफ केव। ठीक है, जैसे बोलते हैं असहाबुल रिजाल, असहाबुल हदीस, असहाबुल फिक्ह, तो उसके लिए इंग्लिश में क्या इस्तेमाल करते हैं, मेन, जमा, मैन की जमा मेन। द मेन ऑफ केव यानी असहाबे कहफ, द मेन ऑफ हदीस असहाबुल हदीस। ठीक है, द मेन ऑफ फिक्ह असहाबुल फिक्ह यानी फिक्ह के माहिरीन, तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। होमर द मेन ऑफ केव, यहाँ पे लिखेंगे वॉरशिपिंग, सवालिया निशान। ठीक है, होमर द मेन ऑफ केव वॉरशिपिंग, केव मतलब होता है गार। ठीक है, हूरें जन्नत को क्यों सजा रही थी, देखिए यहाँ पे है क्यों, सबसे पहले लिखेंगे क्यों, वाई। देखिए अब जमा है, ये सब्जेक्ट है, वाई वर, हूर को क्या बोलते हैं, NYMPHS, निम्स, निम्स, निम्स। ठीक है, बेहद हसीन खूबसूरत औरत को, नौजवान लड़की को। ठीक है, बिल्कुल शबाब से जो भरी हुई हो उसको बोलते हैं निम्स, निम्स। और इसीलिए इसको हूर भी बोलते हैं, क्योंकि हूर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वाई वर निम्स। ठीक है, सजाने को क्या बोलते हैं, डिकोरेटिंग। ठीक है, हूरें क्यों सजा रही थी, अभी इसका तर्जुमा हुआ है। आगे क्या लिखना है, जन्नत को, मफूल है तो यहाँ पे लिखेंगे द पैराडाइज, द PARADISE, पैराडाइज। हो गया, बन गया। वाई वर निम्स डिकोरेटिंग द पैराडाइज, यहाँ पे दा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कुरान कब नाजिल हो रहा था, देखिए यहाँ पे है सवालिया लफ्ज कब, कब के लिए आता है व्हेन। एक कुरान की बात हो रही है, व्हेन वाज द कुरान। याद रहे कि द होली कुरान उस वक्त लिखते हैं जब हम कहें कुरान मजीद या कुरान शरीफ, तब। ठीक है, होली मतलब होता है मजीद, शरीफ, बाबरकत, मुबारक। यहाँ पे हमने क्या लिखा, सिर्फ कुरान, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन वाज द कुरान रिवीलिंग। ठीक है, रिवील मतलब होता है उतरना, नाजिल होना। ठीक है, व्हेन वाज द कुरान रिवीलिंग, कुरान कब नाजिल हो रहा था। इसी तरीके से खालिद बिन वलीद
कैसे लड़ रहे थे। यहां पे देखिए है कैसे, यहां पे लिखेंगे हाउ वाज आएगा क्योंकि खालिद बिन वलीद एक हैं। हाउ वाज खालिद बिन वलीद, यहां पे लिखेंगे फाइटिंग, FIGHTING, फाइटिंग सवालिया निशान। हाउ वाज खालिद बिन वलीद फाइटिंग। तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे। और इसको अगर आपको मनफी बनाना हो कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में क्या नहीं कर रहे थे, ठीक है, असहाबे कहफ किसकी इबादत नहीं कर रहे थे, पूरे जन्नत को क्यों नहीं सजा रही थी, तो कुछ इसमें करना नहीं है। जो सब्जेक्ट आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर ये पूरा सब्जेक्ट है, यहाँ पे फिर ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पे फिर ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। इनके बाद और जो ING फॉर्म है ना, उससे पहले यानी सब्जेक्ट और ING फॉर्म के बीच में नॉट का इजाफा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी नॉट का इजाफा करेंगे, यहाँ पे नॉट का इजाफा करेंगे, यहाँ पे भी नॉट का इजाफा करेंगे। इसी तरीके से नीचे भी कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, देखिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, पहले WH फैमिली, उसके बाद वाज क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वाहिद है, ठीक है। यहाँ पे होम, उसके बाद वर क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट असहाबे कहफ जमा है, ठीक है। यहाँ पे है वाई और यहाँ पे है वर क्योंकि यहाँ पे देखिए हुरे जमा है, यहाँ पे निम्स जमा है। इसी तरीके से वेन है, वन के बाद वाज क्योंकि कुरान एक है। हाउ, हाउ के बाद वाज क्योंकि खालिद बिन वलीद एक है। तो इस तरीके से आप जुमले बनाइए, ठीक है। सिंगुलर है, प्लूरल है, इसी तरीके से सब्जेक्ट है, ING फॉर्म को आप कभी भूलिए नहीं, उसको आप अच्छे से अज़बर कर लीजिए, ठीक है। देखिए बोर्ड पर हमने कुछ और जुमले लिख दिए हैं, ठीक है, इनको भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे। पहला जुमला देखिए, तारिक बिन ज़ियाद किस जंग में लड़ रहे थे, ठीक है। सवालिया लफ्ज़ इसमें क्या है, किस जंग, यानी इसमें विच इस्तेमाल होगा, ठीक है। किसकी तलवार अबू जहल की गर्दन उड़ा रही थी, किसकी तलवार, किसकी तलवार ये है, हुज यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। मक्का कौन फतह कर रहा था, यहाँ पे हु इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से एक और जुमला देखिए, कितनी रहमतें सहाबा पर नाजिल हो रही थी, यहाँ पे हाउ मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हाउ मेनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। खालिद बिन वलीद शहादत के लिए कितनी ख्वाहिश कर रहे थे, यहाँ पे हाउ मच इस्तेमाल करेंगे। देखिए कायदा क्या है, सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद वाज आएगा या फिर वर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर ING फॉर्म वर्ब आएगा, ठीक है। सबसे पहले जुमला बनाते हैं, तारिक बिन ज़ियाद किस जंग में लड़ रहे थे। सबसे पहले किस जंग को लिखेंगे, ठीक है। देखिए विच, ठीक है, बेटल, BATLE बेटल, इसकी जगह वार लिख सकते हैं, वार, ठीक है। विच बेटल या फिर विच वार, यहां पे लिख देंगे IN मतलब किस जंग में। इन हटा देंगे तो क्या मतलब होगा, किस जंग, इन लगा देंगे किस जंग में, ठीक है। उसके बाद लाएंगे वाज, वाज के बाद लिखेंगे तारिक बिन ज़ियाद, ठीक है, तारिक बिन ज़ियाद, ZIYAD ज़ियाद, ठीक है। आगे लिखेंगे फाइटिंग, FIGHTING फाइटिंग सवालिया निशान। इन विच वार या फिर इन विच बैटल वाज तारिक बिन ज़ियाद फाइटिंग, तारिक बिन ज़ियाद किस जंग में लड़ रहे थे, ठीक है। फाइटिंग की जगह आप ये भी लिख सकते हैं बैटल जो है, इसी को ING फॉर्म आप बना दीजिए। ये फेल भी है और इसमें भी है, बैटल मतलब होता है जंग, और बैटल, बैटल्ड, बैटल, बैटलिंग, ED लगा के सेकंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे और ING फॉर्म आएगा बैटलिंग, जंग करना, चाहे फाइटिंग लिखिए चाहे बैटलिंग लिखिए, ठीक है। इसी तरीके से किसकी तलवार अबू जहल की गर्दन उड़ा रही थी, किसकी तलवार, तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले whose sword, SWORD वर्ड, स्वॉर्ड, ठीक है, स्वॉर्ड, किसकी तलवार, ठीक है। अब ये हो गया किसकी तलवार। आगे लिखेंगे वाज, क्यों वाज लिखेंगे, क्योंकि एक तलवार की बात हो रही है, किसकी तलवार, whose sword was chopping, ठीक है, CHOPPING, चॉपिंग मतलब होता है गर्दन उड़ाना, खास इसी माने के लिए आता है, ठीक है, गर्दन उड़ाना। किसकी, अबू जहल की गर्दन, यहां पे लिखेंगे अबू JAHAL, अबू जहल। आगे लिखेंगे अपोस्ट्रोफी, फिर S, फिर आगे लिखेंगे नेक, ठीक है। नेक मतलब होता है गर्दन, यानी ये मुजाफिली हो गए, अबू जहल की गर्दन,
ठीक है, अबू जहल्स नेक, अबू जहल की गर्दन। हुज स्वॉर्ड वाज चॉपिंग अबू जहल्स नेक। या इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसको ऑफ लगा के मुज़ाफ अली बना दीजिए, ठीक है। हुज स्वॉर्ड वाज चॉपिंग द नेक ऑफ अबू जहल, ठीक है। मक्का कौन फतह कर रहा था, देखिए इसमें सवालिया लफ्ज़ है कौन, यहाँ पे लिखेंगे हु, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे वाज, हु वाज कंकर, CON कंग, QUERING कंकरिंग, ठीक है। हु वाज कंकरिंग, कौन फतह कर रहा था, किसको, मक्का को। यहाँ पे लिखेंगे मेक्का, MECCA मेक्का, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मेक्का। इसी तरीके से कितनी रहमतें सहाबा पर नाजिल हो रही थी, देखिए कितनी रहमतें, ठीक है। रहमत भी ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको गिनना चाहें तो कुछ कुछ रहमत आप गिन सकते हैं, लेकिन अगर आप मुकम्मल रहमत के अहाता करना चाहें तो ये नामुमकिन और बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे हाउ मच, ठीक है, हाउ मच। उसके बाद लिखेंगे मर्सी, MERCY, मर्सी मतलब होता है रहमत, हाउ मच मर्सी। उसके बाद लिखेंगे वाज, हाउ मच मर्सी वाज, ठीक है। उतरने को क्या बोलते हैं, कमिंग, क्या बोलेंगे, कमिंग, ठीक है। हाउ मच मर्सी वाज कमिंग, किस पर, सहाबा पर। यहां पे लिखेंगे ऑन दी कम पे नियंस, COM कम PANIONS कंपेनियंस मतलब होता है सहाबा। हाउ मच मर्सी वाज कमिंग ऑन दी कंपेनियंस, ठीक है। कमिंग की जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, डिसेंडिंग। इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था उतरना नाजिल होना, ठीक है। डिसेंडिंग, देखिए क्या स्पेलिंग है, DESCEN डिसेंड, DING डिसेंडिंग, ठीक है। कमिंग के मुकाबले में डिसेंड लगाना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। हाउ मच मर्सी वाज डिसेंडिंग ऑन द कंपेनियंस, यहाँ पे ऑन भी लिख सकते हैं और अपॉन भी लिख सकते हैं, अपॉन, ठीक है। अपॉन की जगह आप ओवर भी लिख सकते हैं, ओवर, ठीक है। ऑन भी लिख सकते हैं और यहाँ पे टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस वजह से हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आप जुमले बनाते वक्त किसी कश्मकश का शिकार ना हो, आपके जहन में कोई कंफ्यूजन ना हो, आज़ाद होकर जुमले बनाइए, ठीक है। इसी तरीके से देखिए एक और है, खालिद बिन वलीद शहादत के लिए कितनी ख्वाहिश कर रहे थे, कितनी ख्वाहिश को भी हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, तो ख्वाहिश हम गिन नहीं सकते हैं। यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हाउ मच, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे वाज, हाउ मच के बाद वाज क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हाउ मच के बाद हम जो चीज़ ला रहे हैं वो इसमें नहीं है, वो अगर इसमें होती तो हाउ मच के बाद यहाँ पे जिक्र करते। जैसे यहाँ पे देखिए मर्सी यहाँ पे इस्तेमाल किया है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ जिक्र करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ख्वाहिश, कितनी ख्वाहिश, ये कितनी जो है ख्वाहिश के बारे में सवाल हो रहा है, ख्वाहिश यहाँ पे क्या है, फेल है, ठीक है। हाउ मच वाज खालिद बिन वलीद, ठीक है, क्या कर रहे थे, ख्वाहिश कर रहे थे। ख्वाहिश करने को बोलते हैं विश, उसके आगे लगा देंगे ING फॉर्म, विशिंग, ठीक है। हाउ मच वाज खालिद बिन वलीद विशिंग, खालिद बिन वलीद कितनी ख्वाहिश कर रहे थे, किसके लिए, शहादत के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर, ठीक है। शहादत को बोलते हैं MARTYR, मार्टर, DOM मार्टरडम मतलब होता है शहादत, ठीक है। MARTYR मार्टर, DOM मार्टरडम मतलब होता है शहादत। और अगर आखिर से आप डम हटा देंगे DOM तो क्या मतलब हो जाएगा, शहीद, ठीक है। और ये क्या है, फेल भी है, मार्टर्ड ED लगा के आप इसमें शहादत होना यानी फेल के माना भी पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, समझना बहुत आसान है। पहला जुमला था तारिक बिन जियाद किस जंग में लड़ रहे थे, यहाँ पे देखिए इन विच बैटल, उसके बाद आया है वाज, जरूरी, ठीक है। हुज स्वॉर्ड वाज, यहाँ पे भी जरूरी है। हु वाज कंकरिंग मक्का, मक्का का कौन फतह कर रहा था, हु के बाद वाज, यहाँ पे बतौर सब्जेक्ट यानी वाहिद सिंगुलर सब्जेक्ट
के हैसियत से यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। हाउ मच मर्सी, हाउ मच के बाद मर्सी इस्तेमाल हुआ, उसके बाद वॉज आया है, फिर डिसेंडिंग ऑन द कंपेनियंस, ठीक है, कंपेनियंस। और इसी तरीके से हाउ मच वॉज खालिद बिन वलीद विशिंग फॉर मार्टरडम, खालिद बिन वलीद शहादत के लिए कितनी ख्वाहिश कर रहे थे। देखिए हाउ मच के बाद आया वाज, हाउ मच के बाद क्यों हम वो चीज़ नहीं लेकर आए जिस चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे है ही नहीं। हम सवाल कहाँ है, फेल के बारे में कर रहे हैं। जब सवाल हम फेल के बारे में कर रहे हैं तो हाउ मच, हाउ मनी के बाद कुछ नहीं लेकर आएंगे। जब वो चीज़ इसम हो, जैसे यहाँ पे देखिए हैं कितनी रहमतें, तो यहाँ पे क्या है, हाउ मच के बाद मर्सी आ गया, ठीक है। इसी को अगर आपको मनफी बनाना हो, तारिक बिन ज़ियाद किस जंग में नहीं लड़ रहे थे, किसकी तलवार अबू जहल के गर्दन नहीं उड़ा रही थी, मक्का कौन फतह नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, इन विच बैटल वाज तारिक बिन ज़ियाद। यहाँ पे लिखेंगे नॉट, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और आईएनजी फॉर्म से पहले नॉट का इजाफा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कहाँ इस्तेमाल करेंगे, हुज स्वॉर्ड वाज नॉट, ठीक है। और यहाँ पे है हु वाज नॉट। इसी तरीके से हाउ मच मर्सी वाज, इसके और इसके बीच में नॉट, ठीक है। यहाँ पे भी हाउ मच वाज नॉट खालिद बिन वलीद विशिंग फॉर मार्टरडम, ठीक है। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। और ये जो है ना, देखिए हुज स्वॉर्ड वाज यहाँ पे आ गया है, ठीक है। वाज क्यों आया इसके फौरन बाद, क्योंकि यहाँ पे जो स्वॉर्ड है यहाँ पे फाइल वाक़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये फाइल वाक़ हो रहा है, तो इस वजह से इसके फौरन बाद वाज लेकर आएगा, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर हमको कहना हो कि तुम किसकी तलवार इस्तेमाल कर रहे थे, तुम किसकी तलवार इस्तेमाल कर रहे थे, दोनों जुमले में आप देख लिए कितना बड़ा फर्क है। यहाँ पे क्या है, जिस चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं वो फाइल है, लेकिन अभी हम जो बोल रहे हैं तुम किसकी तलवार इस्तेमाल कर रहे थे, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तुम किसकी तलवार इस्तेमाल कर रहे थे, हुज स्वॉर्ड, ठीक है। उसके बाद आएगा वर, उसके बाद आएगा यू। क्यों यू आएगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है स्वॉर्ड नहीं है, यू है। यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, देखिए किसकी तलवार अबू जहल की गर्दन उड़ा रही, किसकी तलवार उड़ा रही थी वो सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाक़ हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए स्वॉर्ड हमने इसको मफूल यानी ऑब्जेक्ट बना दिया, हुज स्वॉर्ड वर यू यूजिंग। इस वजह से यहाँ पे सब्जेक्ट आया है और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया, उससे पहले क्या है, ये सवालिया लफ्ज़ है। यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ नहीं, दोनों जुमलों में बहुत बड़ा फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और इससे पहले किसी वीडियो में हमने हुज है, विच है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया था, ठीक है। उसकी लिंक इंशाल्लाह हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप अगर देखना चाहें तो अच्छे से बगौर देख सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो, बहुत काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने उसमें दिया है सर्च करने के बाद, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा है पास्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव, यानी WH फैमिली को पास्ट कंटिन्यूस में हमने इस्तेमाल किया है। ये तो बतौर नमूना थे, अब ये आपके जहन पर मुनहसिर है कि आप कितना मेहनत करते हैं। एक एक जुमले को लेकर आप उस पर 15-15, 20-20, 25 है, 30 है, 40 है, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितनी आपकी वसाअत हो, इस्तेताअत हो, आप जुमले बनाइए, ठीक है। मेहनत आप पर मुनहसिर है, हमारा काम है पढ़ाना, एक रास्ता दिखा देना, जुमले बनाकर मश्क आप पर है, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और इसके बाद की जो वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट, यानी मैं आ चुका था, मैं खा चुका था, तुम नहा चुके थे, ठीक है। इंशाल्लाह फिर उस वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाह।